हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित प्रताप सिंह। आज हम सीखने वाले हैं गासिस लॉ के बारे में। आइए सीखते हैं गासिस लॉ। पहले तो लॉ जान लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q contained inside the surface। टोटल चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो है वह 1/ε0 से मल्टीप्लाई करो, मींस Q/ε0 जो है यह फ्लक्स की वैल्यू देता है। कौन से फ्लक्स? जो किसी क्लोज सरफेस से लिंक है। तो ये लॉ है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि भाई कैसे प्रूफ करेंगे। तो पहले प्रूफ करने के लिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म जान लेते हैं। गासिस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ∅ E डॉट ds टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds। इसके पिछले वीडियो में मैंने फ्लक्स समझाया है, वहां पर हमने ये फार्मूला डिराइव किया हुआ है। आप इसके पहले वाला वीडियो में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ∅ को E डॉट ds से किस तरह शो करते हैं, हमने डिराइव करके दिया है। अब यहाँ पर गाउस ने क्या प्रूफ किया कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। अब Q/ε0 प्रूफ करना है आपको। तो चलो चलते हैं, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट साइड लेकर के राइट साइड प्रूफ करेंगे। इंटीग्रेशन E LHS इंटीग्रेशन E डॉट ds मुझे लेके चलना है। तो पहले हम एक फिगर शो करेंगे। सपोज कर लेते हैं हमने एक Q चार्ज रखा हुआ है और Q चार्ज को लेकर के एक गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप में हमने ड्रॉ किया, जिसकी रेडियस r है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, अगर Q चार्ज कहीं भी रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पॉइंट लाइक चार्ज अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन इस तरह दिखाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाएंगे तो बाहर की तरफ जाएगा, चारों तरफ इस तरह दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक सरफेस एलिमेंट। यहाँ पर इमेजिन करते हैं एक सरफेस एलिमेंट। एक सरफेस एलिमेंट किसका इमेजिन किया मैंने? जो हमने स्फेरिकल सरफेस लिया है, गॉसियन सरफेस लिया है, उस पर हमने एक एलिमेंट इमेजिन किया, सरफेस एलिमेंट। यह एलिमेंट का एरिया वेक्टर अगर आप देखो तो ये भी कहाँ जाएगा? रेडियस की डायरेक्शन में। तो Q चार्ज से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और इसका एरिया वेक्टर dA भी बाहर की तरफ है। उसको ds दिखाएंगे, सरफेस एरिया है, स्फेरिकल शेप लिया है तो सरफेस एलिमेंट को S से दिखाओ। आप dA भी यूज कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें। ds और E दोनों को सेम डायरेक्शन में है। जब यहाँ मैं फार्मूले में रखूंगा इंटीग्रेशन S E ds, यहाँ देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, E ds cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 हो जाएगा। तो आएगा E ds, E को बाहर निकाल दो, ds, ठीक है। अब ds का इंटीग्रेशन, यानी कहने का मतलब अगर ऐसे हम बहुत सारे एलिमेंट लेंगे तो पूरा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। और पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। E × 4πr²। अब जरा ध्यान दो, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे? यहाँ पर सरफेस पर, Q से R डिस्टेंस पर। उसका फॉर्मूला रख दो, KQ/r²। KQ/r²। किसी पॉइंट लाइक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पर निकालना हो, फॉर्मूला यही होता है KQ/r², ठीक है। तो यहाँ से देखिए r² कट हो जाएगा। इसको और एक्सप्लेन करो। K का फार्मूला अगर आप रखते हो 1/4πε0, ठीक है, Q × 4π। 4π कैंसल तो क्या बचेगा यहाँ से? Q/ε0।
तो देखो मैंने लेफ्ट साइड लिया और इस लॉ का राइट साइड लाके प्रूफ कर दिया RHS। तो क्या प्रूफ हुआ? इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका प्रूफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गाउस लॉ। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी साइज एंड शेप ऑफ द क्लोज्ड सर्फेस। किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, सिलिंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, कोनिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए क्लोज होनी चाहिए, गाउस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, Q इन द लॉ इज इनसाइड ऑफ क्लोज सरफेस। Q जो यहाँ पे हमने लिया है वह क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज होगा, अगर कोई चार्ज बाहर है तो काउंट नहीं होगा। तीसरा, द सरफेस व्हिच विल इमेजिन फॉर अप्लाई गॉसेस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ऐसी क्लोज सरफेस जिसको हम गाउस लॉ लगाने के लिए इमेजिन करते हैं, उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। फिर समझ लीजिए, ऐसी सरफेस जो हम इमेजिन करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पॉइंट, हमको हमारे पास क्या था केवल पॉइंट लाइक चार्ज, हमने r रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन किया, ये सरफेस क्या बन गई? गॉसियन सरफेस। क्या बन गई? गॉसियन सरफेस। दूसरा, फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस लॉ इज इफेक्ट ऑफ ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। अगर गाउस लॉ आपको अप्लाई करना है तो उसमें जो लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आया हुआ है, टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यह इफेक्ट होता है कोई चार्ज सरफेस के अंदर है, कोई चार्ज सरफेस के बाहर है, टोटल सभी चार्जेस का मिला करके वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ठीक है ना, राइट साइड जो Q होता है वो केवल इनसाइड चार्ज ही लिया जाता है। तो Q क्या है? इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस, चार्ज इनसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस। और E क्या है? टोटल चार्ज का जो है इफेक्ट, जिसको बोलते हैं E। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे कोई इरेगुलर सरफेस दी गई है, Q1 चार्ज दिया है, Q2 चार्ज दिया है, Q3 चार्ज दिया है, बाहर Q4 चार्ज है, Q5, आप समझ सकते हैं। तो जब आपको राइट साइड में Q लिखना होगा तो क्या करेंगे? Q1 Q2 Q3 यही प्लस करेंगे, Q1 Q2 Q3। लेकिन अगर हमको E की बात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E याद रखना, E में Q1 Q2 Q3 प्लस Q4 Q5, पांचों चार्ज जो 5 चार्ज दिए गए हैं सबका मिला करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट E वो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा टेक्निकली को समझा दिया। E में सारे चार्ज शामिल है, लेकिन Q में केवल अंदर के चार्ज शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश किया आपको गाउस लॉ समझाने के लिए, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और शेयर भी कीजिए, और आप भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।